हेलो जूनियर्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू क्लास 10। तो जो भी बच्चे 9th से अब 10th में आ गए हैं, या तो एग्जाम्स चल रहे हैं या तो एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी मेजॉरिटी बच्चों के एग्जाम्स कुछ ही यही हफ्ते में लगभग खत्म हो जाएंगे, राइट। तो अब 10th क्लास कैसे शुरू करना है, दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, मतलब मेरे ख्याल से ऐसी चीज जो आपके सीनियर्स जो अभी 10th में है ना, वो आपको बहुत बेहतर बता पाएंगे। मतलब क्यों कुछ बच्चे एकदम रिलैक्स होते हैं 10th में, और क्यों कुछ बच्चे जो है बहुत परेशान हो जाते हैं एग्जाम आते आते। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी होती है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी 10th के अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये तो डराने वाली बातें हैं, ठीक है। तो असल में बात यह है कि दिस विल बी फर्स्ट टाइम जब आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होगे, राइट। और 10वीं जो है वो एज सच बहुत मतलब, हालांकि वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा, इजी है या डिफिकल्ट है। सो एंड 9th की रेलेवेंस क्या होगी इसके अंदर, ठीक है। 10th के बाद 11th के लिए आपको, मतलब 10th कैसे करना है कि 11th जो है वो आपके लिए आसान बने, ठीक है। वो सारी चीजें जो है मैं आपको, इवन बुक्स अबाउट दी वीडियोस, कैसे यूट्यूब के अंदर आप अपने आप को प्रॉपरली पढ़ सकते हो, एंड ऑल दोज रिसोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चा 9th में एवरेज था, क्या वो 10th में टॉप कर सकता है? उसका आंसर मैं दे दिया हूं कि वो हो सकता है, एंड आई माई सेल्फ इज एन एग्जाम्पल। मतलब आप अगर बोलोगे कि यूट्यूब पे 9-10th की कैटेगरी में सीबीएसई में ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम एड्यू ऐप की बात करें, एड्यू मंत्रा की जर्नी की बात करें, तो वी आर प्राउड टू से दैट कि वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट या फिर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करने वाले, राइट। तो इसको लगभग हम 5 साल 6 साल हो गए, ठीक है, उस ट्रेंड को हम देखते आ रहे हैं। ये ऑनलाइन की बता रहा हूं मैं, ऑफलाइन तो वी आर लाइक हम 12-13 साल से हम सीबीएसई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वी हैव दैट एक्सपीरियंस। तो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकता हूं, और खुद के एग्जाम्पल को देते हुए मैं कह सकता हूं कि यस, दिस इज पॉसिबल। जिस बच्चे का 47 आया था 9th में, वो 78.66 है, लगभग 79 आए थे 10th में, ठीक है। मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूं, एंड आई एम नॉट बाबा आजम के जमाने का। और मैं ये कह सकता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सेट किए हैं बच्चों के थ्रू, ठीक है। जो बच्चा 9th तक बहुत एवरेज था, उसने 10th में बहुत अच्छा नंबर लाया हुआ है। बहुत अच्छा मतलब 90+, 95+ भी लाया हुआ है। पर उसके लिए जो पैशन, जो डेडिकेशन, ठीक है, जो आपका सैक्रिफाइस लगता है, दैट इज ऑब्वियसली वो उसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्क से होगा क्या? नहीं। हियर स्मार्ट वर्क इज नीडेड, व्हाट इज स्मार्ट वर्क ये भी आप समझो, ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहा होगा, ठीक है। पढ़ाई कब से स्टार्ट करें, यहाँ पे सबसे पहला सीक्रेट और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो है छिपा हुआ है कि भाई टॉपर कहां से टॉपर बन जाता है। तो अगर सीबीएसई में अगर आप 10th में आ गए हो, ठीक है, आपके 9th एग्जाम हो गया है, तो नॉर्मली ट्रेंड भी यही होता है कि आपका अगले दिन से या एक हफ्ते में आपका 10th स्कूल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ना बच्चों का मतलब एक समझ लो कि पढ़ने वाला बच्चा वहां से पढ़ाई शुरू कर देता है। एंड मानो या ना मानो, हम अपने आप से कंपीट कर रहे हैं, बात सही है, पर कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया जैसे कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे हम एक दूसरे का माहौल देख के या आसपास का माहौल देख के हमको पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है, ठीक है। सिर्फ वही बात नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि व्हेन यू हैव बोनस टाइम, व्हाई नॉट टू यूज इट, ठीक है। तो तुम्हारे पास बोनस टाइम है, ठीक है, यू हैव एक्स्ट्रा टाइम जहां पे तुम अपने वीक सब्जेक्ट्स को पकड़ बना सकते हो। दिस इज समथिंग जो मैंने किया था मेरे टाइम पे, ठीक है। मतलब मेरे लिए मुश्किल सब्जेक्ट था सोशल साइंस, स्पेशली उसमें भी हिस्ट्री और सिविक्स। तो मैंने क्या किया था, मेरा 80 to 90% चैप्टर्स मैंने ना अपने इस 9th के बाद, जो 10th का एकदम जो मतलब 10th पीक वैसे जून में शुरू होता है, तो उस वही स्पैन में, ठीक है, हमारे टाइम पे छुट्टियां हुआ करती थी उस टाइम पे, तो उसी छुट्टियों में मैंने अच्छा खासा कवर किया था, ठीक है। तुम्हारा भी होगा, वो मई के आसपास होता है ना, मई जून के मिड में होता है वो जो वेकेशन टाइप्स का। तो वो सब चीजें ना, उसको एज अ बोनस या एज अ बूस्टर पीरियड यूज करोगे ना, तो वो अच्छा रहेगा। शुरुआत से ही अगर तुम पूरी एनर्जी लगा के पढ़ रहे हो ना, तो कोई रोक नहीं सकता तुमको अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है। तो ये याद रखना कि पढ़ाई कब से स्टार्ट करें, ये रुकना नहीं है तुमको कि हाँ अभी तो 9th का एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, मैं 15 दिन ब्रेक लेके आराम से फिर शुरू करूंगा। ये माइंडसेट लेके चलोगे ना, तो फिर दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। वो कभी तुम्हारा टाइम नहीं आएगा जब तुम पूरे चार्ज से पढ़ रहे होगे। आज से, अभी से, जैसे एग्जाम खत्म हो रहा है,
लग जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी जो वहां पर प्री रिक्विजिट होंगी। ठीक है, क्लास 10 इजी होगा या डिफिकल्ट, मैं अभी से कह देता हूं। अभी शुरू में लग सकता है कि क्या बात कर रहे थे सर, इजी बोल रहे थे, पर जैसे ही तुम्हारा 3 महीना 4 महीना बीत जाएगा, या अपने किसी भी सीनियर से पूछ लेना, 9th की कंपैरिजन में 10th विल बी इजी। ठीक है, हो सकता है कुछ चैप्टर्स थोड़े से लगे कि हाँ भाई नहीं यार ये तो अलग है, ऑब्वियसली 10th है यार, 9th से 1 साल ऊपर ही है, पर ओवरऑल देखा जाए तो आपको लगेगा कि भाई 10th जो है वो इजी था। जब आप कंप्लीट कर लोगे यू विल हैव द स्टेटमेंट डन। ठीक है, क्या 9th का सारा कंसेप्ट काम आएगा? क्या 9th वापस से छुट्टियों में पूरा, मतलब ये एग्जाम के बाद भी पूरा पढ़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला पढ़ा था आपने, हाँ भाई अमोनियम सल्फेट है या अल्यूमिनियम क्लोराइड है, कोई भी जैसे केमिकल फॉर्मूला जो है वो आपको काम आएंगे, बिकॉज चैप्टर 1 से ही 10th का चैप्टर 1 जो आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, हालांकि सिलेबस आना बाकी है, वेट मत करना सिलेबस कब आएगा, एंड जो भी चैप्टर ओमिट होंगे उसका कोई वेट मत करना, अपनी पढ़ाई आपको शुरू करनी है, मैंने कह दिया। ठीक है, तो 9th के ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको काम आएंगे। तो जैसे ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, लेकिन आपको पहले ही पूरा नहीं पढ़ना है। जहां जहां पे जो चीज काम आएगी वो आपको 9th से उठाते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, और अगेन आई एम सेइंग कि सिलेबस का वेट नहीं करना है, अपना पढ़ाई करते रहो। ठीक है, एक आध चीज डिलीट हो रही है अच्छी बात है, बट उसका मेरे हिसाब से अंदाजा कम है, पर होगा भी तो बहुत मिनिमल चीज होने वाली है। ठीक है, बेस्ट रिसोर्स क्या होंगे, कौन सी बुक बेस्ट होगी, या फिर हमें कौन सी किताब लेनी चाहिए? ठीक है, ताकि हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए। मेरे सीनियर के पास या मेरे बड़े भाई या दीदी के पास बहुत सारी किताबें, उसमें से कौन सा रेफर करूं? देखो 10 बुक यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेफरेंस बुक कभी भी एक जो आपको समझ आ रही है, आपके लिए जो सिंपल लग रही है वो यूज करो। ठीक है, और एक मैं आपको पॉइंट बताऊं कि भाई एनसीईआरटी, ये सुना भी होगा टीचर्स से, और ये तुम्हारा मेन बुक है, इसी से सारा एग्जाम या पेपर जो भी बनाया था इसी रेफरेंस से बनाया था। एनसीईआरटी विल बी किंग ऑलवेज। ठीक है, इसको गॉड माना करो, इसमें जो दिया गया है वही उसमें पत्थर की लकीर है, उसी को यूज करना। ठीक है, और एनसीईआरटी आप मतलब कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, जैसे साइंस की बात कर रहा हूँ या सोशल, जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीजें उसमें समझ में आएंगी। ये बुक्स की खासियत होती है। तो यहाँ पर भी कई बार तुमको लगे यार मैं तो पढ़ चुका हूँ, बट मल्टीपल टाइम्स तुम जब रीडिंग लगाओगे, चैप्टर्स पढ़ोगे, यू विल गेट टू नो डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उतने एंगल से समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी ये हमेशा काम आता रहेगा। इसके अलावा आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल फॉर मैथ्स, सर क्या करें, या एग्जाम्पलर करें, या एक्टिविटीज होती हैं है ना साइंस के अंदर, पीवाईक्यूज हैं, सीबीक्यूज हैं, है ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल हिस्ट्री में, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अनसीन पैसेज का लेवल बढ़ गया, एकदम अलग हो गया इंग्लिश के अंदर, सर क्या करें। ठीक है, हालांकि इस बार जो 10th के बच्चों का एग्जाम गया है काफी हद तक इजी गया हुआ है, अभी मैथ्स बाकी है वैसे, बट मैं आपको अगर बोलूंगा तो यहाँ पर काफी चीजें होंगी, पर इसका टेंशन मत लेना। यू स्टार्ट विद एनसीईआरटी एंड दी वीडियोज वाले पे भी मैं आऊंगा। ठीक है, और एक चीज होती है कि सर एड्यू बुक कब आएगी। ये जो बच्चे हमारे 10th में हर साल जब पढ़ते हैं तो उनको वेट होता है हमारे क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, जो एड्यू बुक नाम से आती है, बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि उसके रिव्यूज से आप पता लगा सकते हो कंपेयर टू एनी अदर बुक, क्योंकि उसमें मतलब हर वो चीज जो अपडेट सीबीएसई का जो अपडेट्स होता है, जो कॉम्पिटेंसी लेवल आजकल ऐड कर दिया गया है, वो सब चीजों को हम यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं। टफ होता है ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस टफ होते हैं, और जरूरी है कि वो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बाकी चीजें आसान लगती है। जैसे इस बार इंग्लिश का जो बच्चों ने एड्यू बुक से प्रैक्टिस करा था उनको बाकी सब, इनफैक्ट हमारा सैंपल पेपर भी आता है, तो उसको जिसने प्रैक्टिस किया था बाकी चीज उसको आसान लगी थी। सीबीएसई का उसको पेपर बहुत आसान लगा था। ठीक है, तो ये कब आएगा, इसका आंसर ये होगा कि भाई वो 1 से 2 महीने हमको लगते हैं, थोड़ा सा जो इस बार थोड़ा सीबीएसई से अपडेट्स आते हैं उसको हम रिवाइज करके आपको दे रहे होते हैं, तो वो जल्द ही आ जाएगा। इसके बाद अगर मतलब जैसे कि यहाँ पर सवाल था कि आरएस है या आरडी है, कौन सा किताब, अगर आपके पास जो अवेलेबल है यू कैन डू इट। देन एग्जाम्पलर जो अवेलेबल है, ठीक है, एग्जाम्पलर एक्टिविटीज, पीवाईक्यू, सीबी केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सब का जो मिश्रण है वो हम आपको कोशिश करते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर देने की, तो ये टेंशन नहीं होता। काफी उसमें की इंपॉर्टेंट चीजें आपको ऑलरेडी वहां पर मिल जाती है। एड्यूहैब पे
नई सीरीज कब आएगी, मतलब YouTube की बात करूं कि नई सीरीज कब आएगी। यहां पर भी होता है कि हर साल हम वन शॉट सीरीज निकाल रहे होते हैं जिसमें हम थोड़े यूनिक अंदाज में अलग तरीके से हम कर रहे होते हैं। इस बार की सीरीज का नाम क्या होगा, ये सब चीजें आपको रिवील होंगी। कब आएंगी इसका अभी वेट मत करना, शुरू तो होने ही वाली है, बट मतलब मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि डोंट वेट अगेन, बिकॉज हमारे 4 से 5 सीरीज जो वन शॉट वाली बन चुकी है, चाहे टारगेट 95+ की बात करूं, चाहे उसके पहले का जो हमारा ट्रेडिशनल सीरीज था वो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, या फिर दबंग सीरीज हो, या सटीक सीरीज हो, या सुपर रिवीजन हो, सारा कुछ यहां पर बना हुआ है, ठीक है। तो आप किसी भी एक सीरीज में जो आपको सही लग रहा है, या लेंथ के हिसाब से या कंसेप्ट के हिसाब से, आप मतलब मेरे हिसाब से सभी बेस्ट है, सब बच्चों की अपनी अपनी फेवरेट होती है, तो यू कैन स्टार्ट। और उसके अलावा तो अपनी करंट सीरीज तो आती रहेगी, ठीक है, जो कि लगभग 1 से 2 हफ्ते में आ जाएगी। इस बार जुनून या कुछ और, मतलब जुनून बैच इज समथिंग जो हमारे अच्छा, मैं यहां पर एक चीज बताना भूल गया इन द रिसोर्सेज पार्ट, कि आपको बुक के अलावा आप ब्लेस्ड हो कि भाई अब YouTube इतना अच्छा साधन मिल चुका है जहां पे यू हैव, जैसे हमने बताया कि इतनी सारी सीरीज आपको मिल रही है, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स जो भी काम कर रहे होंगे। पर इसमें आपको एक डिफिकल्टी ये होती है इन YouTube कि ना चैप्टर वन शॉट होता है, पर उसमें मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़नी है तो वहां पे दिक्कत होती है कि एक टॉपिक सर्च करना है ऑल, ठीक है। हालांकि टाइम स्टैम्प और वो सारी चीजें हैं, पर फिर भी तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है और इसके अलावा नोट्स या माइंड मैप्स ऐसी कोई भी चीज है, तो वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे एड्यूहैब की ऐप के अंदर, ठीक है। जाओ वहां पर साइन अप कर लेना। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको वहां पर माइंड मैप्स, ठीक है, शॉर्ट समरीज ऑफ द चैप्टर, फॉर्मूला शीट, इसके बाद वीडियोस, टॉपिक वाइज कट किए हुए वीडियोस जो है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये सारे के सारे फ्री मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कमिंग बैक टू हमारा जो जुनून बैच है, जिसमें हम मतलब हर साल वी कैन से लाइक हजारों बच्चे वहां से 90+ मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ऑनलाइन, ठीक है। लोग बोलेंगे सर ये खाई सब पॉसिबल है, सो वी आर डूइंग इट एवरी ईयर, ठीक है। आप वीडियोस देख सकते हो, जो रिजल्ट के वीडियोस आते हैं वहां पर देख सकते हो, और इस साल भी आ रहा होगा, ये गारंटी अभी दे रहा हूं मैं। सो यहां पर हम बेसिकली बहुत ही स्ट्रेस फ्री अंदाज में बच्चों को बहुत मतलब यू कैन से इंटेंस पढ़ाई कराते हैं, जिसमें बहुत सारे सवाल कराए जाते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, जैसे इस बार हमने ऑल इंडिया टेस्ट परफॉर्म किया था, ऑल इंडिया प्री बोर्ड एग्जाम लिया था, ठीक है, सुपर 4 जो हमारा रिवीजन बैच था, विच वाज वेरी सक्सेसफुल अमंग स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ जो है आ रही होती है, पर इस बार क्या आएगा ये थोड़ा सा सरप्राइज रखना चाहता हूं, एंड लेट मी कम अप विथ वो सारा जो चीजें होंगी ना, पूरा जखीरा रहेगा, तो वो आपको बताया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना, ठीक है। और फाइनली अगर मैं ये कहूं, सम अप करना चाहूं तो बच्चों, ठीक है, 10 किताब 50 किताब खरीदने से कुछ नहीं होगा। इट विल बी ऑल लाइक कि आप कितने डेडिकेटेड हो, कितने पैशनेट हो, और व्हेन यू जस्ट हैव एनसीईआरटी एंड यूट्यूब फॉर नाउ, पढ़ाई शुरू कर सकते हो। जितना अर्ली शुरू करोगे, जितना सीरियसली शुरू करोगे, जितनी प्लानिंग से करोगे, ठीक है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जैसा मैंने कहा, चाहे हमारी एड्यू बुक है, ठीक है, चाहे यूट्यूब पे जो हमारी सीरीज में आपको कह रहा हूं कि 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगी वन शॉट वाली सीरीज, और इसके साथ साथ जो ऐप के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ नोट्स एंड इन टर्म्स ऑफ टॉपिक वाइज वीडियोस, वो सारा कुछ अवेलेबल है। जुनून बैच का जो सीक्रेट है वो थोड़ा रहने देना, ठीक है, वो मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं, ठीक है। और पढ़ाई शुरू कर दो गाइस, एंड डोंट वेट फॉर एनीथिंग फॉर नाउ, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन दीज सेशंस, बाय बाय।